हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम दुष्यंत ठाकर, MBA मार्केटिंग प्रोफेशनल। आई हैव बीन वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड सिंस 2017। गाइस, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉपर वे में जो मिथ है उससे बच सकते हैं। और अब सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का प्लान किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक लोकल बिजनेस हो और आप कॉरपोरेट में हो, तीनों के लिए प्लान अलग अलग होगा। तो आज हम यही जानेंगे कि तीनों के लिए प्लान किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमें आगे जाना है। इससे पहले गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो किस तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए, तो इसके लिए गाइस एक सिंपल सा रोड मैप है जो आपको यूट्यूब पे या तो कहीं भी ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ये हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे एक्सपीरियंस बेस पर। गाइस, स्टूडेंट के लिए हम प्लान करेंगे जिसमें हम 3 पार्ट्स कवर करेंगे। पहला तो है बेसिक, सेकंड है एडवांस और तीसरा है प्रैक्टिकल। अगर आप बेसिक सीख लेते हो उसके बाद आपको एडवांस सीखना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सीखना है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने दिखाया है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या प्लान होता है, जिसमें बेसिक क्या होता है, आपको एडवांस लेवल क्या होता है और ये प्रैक्टिकल क्या होता है। तो एडवांस के अंदर हम सबसे पहले बेसिक देखें तो बेसिक के अंदर क्या होता है कि एक रिसर्च सर्च इंजन, या तो सर्च इंजन को किस तरीके से आपको रिसर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जितने भी सर्च इंजन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, ये सभी सर्च इंजन्स के बारे में आपको कब स्टार्ट हुए, किसने स्टार्ट किए, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा और इसके बाद बिटवीन द जर्नी वो कैसा रहा और अभी लेटेस्ट अपडेट्स कौन से हैं। अगर गूगल के बारे में पता कर रहे हो तो गूगल के लेटेस्ट जो एल्गोरिदम्स है वो कौन से हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। सेकंड चीज़ है कि रिसर्च सोशल मीडिया। अगर आपने सर्च इंजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, इसके बाद आपको सर्च करना है कि सोशल मीडिया यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारे मीडिया को आपको वन बाय वन समझना है। जिसका बेस्ट वे ये है कि ना तो कोई कोर्स करो, ना तो कोई आपको सोशल मीडिया की गाइड चाहिए, ना कुछ भी। आप सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, इंस्टाग्राम को आप डाउनलोड करो, फेसबुक को डाउनलोड करो, ट्विटर को डाउनलोड करो और उनकी हर एक चीज़, हर एक फीचर उसको सीखो और उसको प्रैक्टिस करो और देखो कि ये फीचर से क्या होता है, ये चीज़ करने से क्या होता है, कैसे पोस्ट की जाती है, कैसे एक रील बनाई जाती है। देखो कि लोग किस तरीके से रील बना के फेमस हो रहे हैं, किस तरीके से वो रील बना के एक मैक्सिमम व्यूअर्स गेन कर रहे हैं। अगर उनको कस्टमर मिल रहे हैं, व्यूअर्स उनको मिल रहे हैं, तो फिर वो कैसे मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके फॉलो करो और वहाँ जाके आप उसका पूरा लिस्ट बनाओ। तो ये जो रिसर्च हुई उसको बोलते हैं सोशल मीडिया की रिसर्च। और सोशल मीडिया कब स्टार्ट हुआ, क्या उनकी जिन बिटवीन जर्नी रही और अभी वो क्या लेटेस्ट अपडेट्स है सोशल मीडिया में, ये पूरा उसमें कवर कर लो। तो पहला हो गया हमारा सर्च इंजन, सेकंड नंबर पे हो गया हमारा सोशल मीडिया। इसके बाद गाइज आपको सीखना है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। तो कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या करोगे कि बेसिक एक बिजनेस को बेस ले लो और वो बिजनेस में हमें कंटेंट मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले तो एक नोट पेन ले लो सिंपल, उसके ऊपर आपको बिजनेस के बारे में जितने भी आइडियाज़ आते हैं, जितने भी आपको नॉलेज है, वो सारा उसके ऊपर लिख दो और प्रैक्टिस करो कि क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं। और फिर वो जितना भी लिखा हुआ है उसमें से जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको आप सिलेक्ट करो और उसके बाद उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। तो ये सारी प्रोसेस जो है उसको हम बोलेंगे कंटेंट मार्केटिंग। इसके अलावा भी सोशल मीडिया का जो जो कंटेंट है वो कैसे लिखना है, जो पेड एड्स है उनका कंटेंट कैसे लिखना है, इसके बाद हमारी वेबसाइट का कंटेंट कैसे लिखना है, वेबसाइट पे कितने पेज रखने हैं, कितनी प्रोडक्ट सर्विसेज रखी है उसके,
वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का कंटेंट कैसे लिखना है, अबाउट अस का कंटेंट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी कंटेंट मार्केटिंग में। तो हमें देखना है कि हमारे कंपटीटर्स है या तो हमारे टाइप्स की जितनी भी वेबसाइट मार्केट में अवेलेबल है वो सब लोगों ने कैसे कंटेंट लिखा हुआ है, कैसे वो सब लोग ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। इसके बाद रहेगा कि रिसर्च पेड मार्केटिंग। तो पेड मार्केटिंग में आपको क्या रिसर्च करना है, तो पेड मार्केटिंग के अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी एड्स रन हो रही है, आप एक कीवर्ड है फॉर एग्जांपल ब्लैक शूज़, आपको ब्लैक शूज़ पसंद है और आप सर्च कर रहे हो ब्लैक शूज़, बायर्स ब्लैक शूज़, तो आप क्या करोगे कि पूरी जो लिस्ट है वहाँ पे आपको दिखाई देगी कि ब्लैक शूज़। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं ऑनलाइन ही बाय करना है, मुझे लोकली किसी ऑपरेटर से बाय करना है, तो आप क्या करोगे, शूज़ शॉप नियर मी, ओके, आपके जो भी फेवरेट शूज़ होंगे उसके लिए नियर बाय शॉप कौन सी है, आपको उसको फाइंड करना है। और उसके बाद आप क्या करोगे कि वो कीवर्ड पे आपके नियर बाय कौन कौन से लोगों का एड्स आपको दिखाई दे रहा है, उसका आप एक लिस्ट बनाओगे। और इसके बाद आप वो जो भी एड्स बनाते हैं वो सारी एड्स को आप लिस्ट डाउन कर दोगे और क्लिक नहीं करना है गाइस उनके ऊपर, वरना उनके पैसे कट जाएंगे। आपको सिर्फ देखना है कि वो लोग कंटेंट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से वो लोग अपने एड्स को टॉप 10 में लाते हैं। और गाइस इसके बाद है एडवांस लेवल। आपने बेसिक लेवल पे चारों चीज़ें सीख ली किस तरीके से होता है, इसके बाद होगा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में आपको सबसे पहले बेसिक तो आ ही गया होगा, तो एडवांस लेवल पे आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। तो हमें ये सीखना है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, ऑफ पेज कैसे करना है और टेक्निकल एसईओ कैसे करना है। ये तीन चीज़ें हम कवर करेंगे एडवांस सेशन में। उसके बाद है लोकल लेवल पे एसईओ किस तरीके से करना है। हमें लोकल अगर हम स्टूडेंट है लर्न कर रहे हैं तो देखना है कि लोकल में कौन कौन से बिजनेसेस अवेलेबल है, वो लोग किस तरीके से एसईओ करते हैं, किस तरीके से कौन से कीवर्ड पे वो लोग फोकस ज़्यादा करते हैं, कौन सा ऑफ़र वो जीएमबी की प्रोफाइल पे रखते हैं, जीएमबी की प्रोफाइल पे वो किस तरह के कंटेंट लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे फोकस करनी है। प्रॉपर वे में कंटेंट लिखना है, वो कंटेंट को ग्रो करवाना है, ये सारी चीज़ें मेंशन करती है। तो अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं या तो जितने भी कंटेंट राइटर्स है वर्ल्ड के टॉप 10, उनके बारे में पढ़ो, उनके लिखे हुए कंटेंट पढ़ो और फिर उसमें ग्रो करने का ट्राई करो। इसके बाद है अंडरस्टैंड 200+ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले हमें डिजिटल मार्केटिंग को सीखना तो पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस हमें क्या करना है कि हमें एक जो मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से सेगमेंटेशन होता है, किस तरीके से ब्रांडिंग होता है, किस तरीके से प्रमोशन होता है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, वो सीक्रेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ईजिली मिल जाएगी। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन मैं वो रेकमेंड नहीं करता, लेकिन एक अच्छी बुक है मार्केटिंग जो मैंने भी एमबीए में पढ़ी थी सेकंड सेम में, जिसका नाम है फिलिप कॉटलर, और वो मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड 2000 कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जिसकी वजह से आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आए तो आप वहाँ पे स्टक ना हो जाओ। और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस कि आपको कोई भी जगह पे स्टक नहीं होना है। और सेकंड चीज़ है, उसके बाद अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया, एडवांस क्लियर कर लिया, उसके बाद आएगा प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है, तो आपको कोई भी एक बिजनेस लेना है, आइधर वो आपका हो या तो आपके फैमिली में से कोई मेंबर है जिसका खुद का बिजनेस हो, या तो आपका कोई फ्रेंड हो उसका बिजनेस आपको एज ए सैम्पल लेना है। उनके लिए एक प्लान करना है कि उनकी प्रोडक्ट कौन सी है, एक उनकी सर्विसेज कौन सी है, वो प्रोडक्ट सर्विसेज में कितने नियर बाय कस्टमर जो है रिटेलर्स या तो उनके कंपटीटर्स कि वो सिमिलर बिजनेस में डील करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उनकी यूएसपीज़ क्या है, आप जो बिजनेस में सर्च कर रहे हो उनकी यूएसपी क्या है, उनकी यूएसपी क्या है, कंपटीटर की यूएसपी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से कलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या आएगा कि
किस तरीके से आपको एक कंटेंट का प्लान बनाना है। अगर सबसे पहली चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में कोई होता है ना, तो कंटेंट होता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई कंटेंट की क्या ज़रूरत है, हमने तो टूल बाय करके रखा है। टूल बाय करने से गाइस कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है तो फिर आप भूल जाइए कि आप मार्केट में सक्सेस हो गए। क्योंकि कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट के ऊपर ही आपका पूरा जो इमारत है वो बनने वाला है। तो कंटेंट में हमको क्या करना है कि कंटेंट के अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि हमें वेबसाइट बनाना है या तो फिर लोकल बिजनेस है, तो उसके लिए अगर हमें जीएमबी प्रोफाइल बनाना है तो हमारे कंपटीटर ने किस तरीके की बनाई हुई है वेबसाइट, या तो फिर कंटेंट जो उसके रिगार्डिंग कंटेंट है। फॉर एग्जांपल कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ या तो एक चैटबॉट बना रहा हूँ, तो मेरे कंपटीटर्स कौन हो गए? वो कंपनियां जो चैटबॉट बनाती है। तो मैं क्या करूँगा कि चैटबॉट बनाती हुई जितनी भी कंपनियां हैं वो कंपनी किस तरीके से, उनकी यूएसपीज क्या है वो जानने का पता करूँगा। वो लोगों ने उनकी वेबसाइट पे किस किस तरीके का कंटेंट लिखा हुआ है उसको मैं कलेक्ट करने का ट्राई करूँगा, और इसके बेसिस पे मैं एक एनालिसिस करूँगा और अपनी प्रोडक्ट के लिए उसमें से क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं ये चीज़ का लिस्ट बनाऊँगा और वो मेरी खुद की प्रोडक्ट पे मैं अप्लाई करूँगा। इसके बाद है कि आपको एक वेबसाइट बना के उसका एसईओ करना है प्रैक्टिस के लिए एज ए स्टूडेंट। खर्चा आएगा उसमें, ऐसा नहीं है कि फ्री होगा, आपको इनिशिएट लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बस यूं ही थियरी पढ़ते जाओगे तो कुछ नहीं होगा गाइस। आपको क्या करना है कि आपका फ्रेंड है या तो आपका कोई दोस्त है जो डिजिटल मार्केटिंग में उसको इतना नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है पर उनके पास टाइम नहीं है या तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में एक छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ कि आपकी एक वेबसाइट बना सकता हूँ और उसका एसईओ भी कर सकता हूँ। तो अभी मार्केट में ये प्राइस चल रही है, मैं उसमें मुझे सिर्फ आप जो एक्सपेंस होता है डोमेन होस्टिंग का वो आप मुझे दे दीजिएगा, और उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट है वो मैं सारी खुद आपको करके दूंगा, वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप छोटी साइट मगर खुद से ट्राई कीजिए और उसका एसईओ भी करिए। उसके बाद गाइज हमें सोशल मीडिया में पोस्ट क्रिएट करनी है। सोशल मीडिया के अंदर हमें कौन सी पोस्ट क्रिएट करनी है, कौन सी पोस्ट में हमें टाइम स्पेंड करना है और किस तरीके से कौन सी जो पोस्ट है वो फ़न के लिए क्रिएट करनी है, कौन सी पोस्ट हमें बिजनेस को डेवलप करने के लिए करनी है, हमें फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, हर एक हफ्ते में कितनी पोस्ट करनी है और कौन सी पोस्ट में क्या कंटेंट लिखना है, उनकी यूएसपीज क्या है, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी पोस्ट किस दिन हमें प्रमोट करनी है, ये सारा हमें प्लान करना पड़ेगा। तो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो बिजनेस आपने सिलेक्ट किया है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए और उसके लिए प्रॉपरली एड्स क्रिएट करिए। आपको मिनिमम फॉर एड्स फॉर अ मंथ आपको क्रिएट करनी ही है। इसके बाद आपको वो एड्स में से जितनी भी लीड्स आएगी वो लीड्स को कॉल कैसे करना है या तो फॉलोअप कैसे लेना है। अगर उन्होंने कांटेक्ट किया है गूगल एड्स में, आप अगर लोकल बिजनेस हो और आप लोकल एड्स रन कर रहे हो और सीधा कॉल आता है तो कॉल पे कैसे बात करनी है, या तो फिर कॉल नहीं आता है वो सिर्फ आपको मैसेज देता है तो वो मैसेज का रिप्लाई कैसे देना है, किस तरीके से उनको, अगर वो फर्स्ट मीटिंग में अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो किस तरीके से उनको नेक्स्ट फॉलोअप लेना है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होगी। इसके बाद हम जानेंगे कि एक लोकल बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना है। तो लोकल बिजनेस के लिए भी 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट आएगा सेटअप, प्लानिंग और स्टार्ट। सेटअप में आएगा कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपकी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसका एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप जीएमबी रिसर्च कीजिए, गूगल माई बिजनेस में कौन से आपके कंपटीटर्स अवेलेबल है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट रख रहे हैं, कौन सी ऑफ़र रख रहे हैं, कौन से इमेजेस रख रहे हैं, किस तरीके के इमेजेस रख रहे हैं, ये सारी चीज़ आप वहाँ पे रखिए। उसके बाद है आपको कंटेंट मार्केटिंग रिसर्च करनी है, किस तरीके का कंटेंट आपको कस्टमर को दिखाना है ताकि कस्टमर आए। इसके बाद आपको जो पूरा जो एनालिसिस किया है उसको एक पेन नोट लेके उसको पूरा लिख देना है
कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। ये सारी चीज़ आते हैं कंपटीटर एनालिसिस में। तो ऐसे सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है प्लानिंग। तो सेटअप के बाद आप क्या करोगे एक लोकल बिजनेस के लिए, कि आप सबसे पहले जो डिसाइड करोगे वो बजट कितना रखना है। तो बजट का प्लानिंग कीजिए आपके बिजनेस के और आपके पॉकेट के अनुसार। सेकंड थिंग है कि सोशल मीडिया का प्लानिंग करना है। सोशल मीडिया पे आपको कौन सी डेट पे कौन सी पोस्ट रखनी है, किस पोस्ट को किस तरीके से आपको डेवलप करना है, कौन सी पोस्ट जो है कौन सा मीम है कि आपको फ़न के लिए प्रमोट करना है, और कौन सी चीज़ सीरियस बिजनेस के लिए प्रमोट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। और महीने में कितने फेस्टिवल्स आते हैं, वो फेस्टिवल को कौन सी चीज़ हमें प्रमोट करनी है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद है जीएमबी प्लानिंग। गूगल माय बिजनेस का प्लानिंग रहेगा आपका, कि गूगल माय बिजनेस में आपको किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, किस तरीके से हमें जैसे सोशल मीडिया पे हमने पूरा प्लानिंग किया, उसी तरीके से हम जीएमबी पे गूगल माय बिजनेस पे प्लान करेंगे कि किस तरीके से गूगल माय बिजनेस पे हमें पूरा बिजनेस मैनेज करना है। इसके बाद है कस्टमर सर्व प्लानिंग। अब प्लानिंग प्रॉपर होगा तो कैंपेन भी बहुत अच्छे चलेंगे। अगर कैंपेन बहुत अच्छे चलते हैं तो आपको लीड्स भी आएगी। तो लीड्स जब कस्टमर आते हैं तो उनको सर्व करने का भी एक प्लान बनाना पड़ेगा, कि कौन से कस्टमर को कौन से रीजन के कस्टमर को कौन सर्व करेगा। अगर फीमेल कस्टमर है, आपके पास फीमेल स्टाफ है, तो वो आप उनके द्वारा आप उनको सर्व कर सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर आपको मेल कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उनके लिए भी आप उसके अकॉर्डिंग कस्टमर सेट कर सकते हो। जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई कार बिजनेस है, आपका कार स्पा है, या तो कोई कार वॉश का बिजनेस है, या तो फिर आप कार शोरूम के ओनर हो, तो उस टाइम पे आपको देखना है कि कौन सा बंदा वो प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, और उसको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देके उनका पूरा ग्रुप बनाना है कि कौन से टाइम पे कौन बंदा कस्टमर को सर्व करेगा। और इस तरीके से जो प्लानिंग होती है उसको हम बोलते हैं कि कस्टमर सर्व प्लानिंग। उसके बाद है सारी प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है। लोकल बिजनेसेस में सबसे पहले आपको जीएमबी प्रोफाइल बनानी है। इसके बाद मिनिमम 2 सर्च इंजन, जैसे बहुत फेमस है गूगल माय बिजनेस और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। ये दोनों में गूगल माय बिजनेस और उस माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, दोनों पे आपको लिस्टिंग करनी है। और कस्टमर को जब भी कोई सर्च करे तो आपको उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड भी रखने हैं, और अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को भी आपको लिस्ट करना है वहाँ पे। इसके बाद है मंथली पोस्टिंग पैटर्न। आपको हर एक मंथ में कौन से दिन पे कौन से फेस्टिवल की पोस्ट करनी है, कौन से आपकी प्रोडक्ट या ऑफ़र की पोस्ट करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मंथली पोस्टिंग पैटर्न पे देखनी है। इसके बाद है क्रिएट 10 टॉप यूनिक ऑफर्स। तो आपको मिनिमम 10 ऐसे यूनिक ऑफर बनानी है अकॉर्डिंग टू योर कंपटीटर। इसके बाद है 1 एड्स पर वीक। हर एक वीक में आपको मिनिमम 1 एड्स तो रन करनी ही है आपके बिजनेस के लिए, अगर आप लोकल बिजनेसेस हो। और जब लीड आती है उसमें से तो आपको वो सारे बिजनेस को कॉल करना स्टार्ट करना है, फॉलोअप लेना स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर में, किस तरीके से जो कॉरपोरेट्स होती है उसमें डिजिटल मार्केटिंग प्लान होता है। क्योंकि कॉरपोरेट्स की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हमारा पूरा एक लेक्चर चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमें हर एक सेगमेंट वाइज देखना पड़ता है कि उसमें मार्केटिंग में एड्स कौन रन करेगा, कंटेंट कौन लिखेगा, हर एक चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है। तो उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। तो वो चीज़ को समझने के लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी जो पूरी जर्नी है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज़।